जो सरकार का पक्ष है वो ये कह रही है कि डिलिमिटेशन के बहाने विपक्ष एक बार फिर महिला आरक्षण पर अड़ंगा लगाना चाहता है। ये सरकार का स्टैंड है। 2010 में भी ये बिल लाया गया था जब यूपीए की सरकार थी, और उस वक्त इस बिल का क्या हाल हुआ था वो तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूं। आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने बिल का इतना विरोध किया, इतना ही नहीं, आरजेडी सांसद राजेंद्र प्रसाद ने तो बिल की कॉपी फाड़कर चेयरमैन हामिद अंसारी की तरफ उछाल दी थी। उस वक्त की तस्वीर है और साल 2010 का वो टाइम है। आज की स्थिति क्या है ये देख लें, पहले आप ये तस्वीर देख लें। अब कल से संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है और विपक्ष एक रणनीति तैयार कर रहा है। वो सरकार को दोनों सदनों में पूरा जोर लगाकर, अपनी ताकत लगाकर रोकेगा, लेकिन सरकार का स्टैंड क्लियर है। सरकार ये कह रही है कि सीटें आनुपातिक होंगी, हर राज्य के लिए वर्तमान सीटों में 50% की बढ़ोतरी होगी, किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। बिल की भाषा बहुत स्पष्ट है। संसद में बिल को सरकार की तरफ से बड़ी स्पष्टता के साथ समझाया जाएगा। अब परिसीमन का आसान भाषा में मतलब यह है कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा या विधानसभा में सीटों की सीमाओं को एक बार फिर से तय करना, और इसका उद्देश्य यह है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हर क्षेत्र में लगभग बराबर जनसंख्या हो, ताकि हर नागरिक के वोट का बराबर महत्व रहे। लेकिन विपक्ष का आरोप यह है कि अभी 2011 जनगणना के आधार पर दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या कम है और उत्तर भारत के राज्यों में ज्यादा है, इसलिए उत्तर भारत में सीटें ज्यादा बढ़ेंगी और दक्षिण में कम बढ़ेंगी। विपक्ष का कहना है कि 2021 का सेंसस अभी नहीं हुआ तो 2011 के आधार पर ही परिसीमन क्यों? इसके अलावा ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा देने की भी मांग की जा रही है। कुछ राजनीतिक टिप्पणियां भी है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन नीरजा जी, ये जो बात विपक्ष कह रहा है, जो दक्षिण और उत्तर के बहाने इस मुद्दे को थोड़ा क्या डिरेल करने की कोशिश नहीं हो रही? अब भाई उत्तर भारत में जनसंख्या वैसे भी अनुपात अगर हम देखें तो दक्षिण के मुकाबले ज्यादा है। देखिए, अब दक्षिण भारत के स्टेट्स में डिलिमिटेशन को लेके काफी समय से एक चिंता है कि उन्होंने फैमिली प्लानिंग ठीक किया, उन्होंने डेवलपमेंट ठीक किया, उसकी वजह से उनको सजा दी जा रही है। अगर उनका जो क्लाउट है लोकसभा में वो कम हो जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि उनकी आबादी उतनी नहीं बढ़ी जितनी कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की बड़ी है। तो फायदा नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को होगा, उनके ज्यादा एमपीज आएंगे लोकसभा में। तो ये एक चिंता का विषय काफी समय से, और जिसकी खिलाफत भी उन्होंने की। लेकिन प्रधानमंत्री ने हाल में जो कहा कि 50% सीट्स बढ़ेंगी हर स्टेट में, और जो रेशो है स्टेट्स के बीच का उसको हम नहीं बदलेंगे, उसको रिटेन करेंगे। लेकिन जो बिल आए हैं उस बिल्स में ये साफ तरीके से नहीं कहा गया है। इससे एक हड़कंप मच गई है कि 2011 के आबादी के आधार पे आप क्या डिवीजन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सीट्स का। 850 आपने बढ़ा दी, वो तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या 2011 की सेंसस के आबादी के बेसिस पे होगा। मतलब आप हर स्टेट में 50% इंक्रीज का जो स्टैंडर्ड प्रधानमंत्री ने कहा था वो नॉर्म नहीं रख रहे हैं, क्योंकि लिखित में बिल में वो नहीं शामिल है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया। मैंने कई लोगों से बात की आज चेन्नई में और जगह भी, वो बहुत ही नाराज हैं, बहुत ही उत्तेजित हैं। मैम, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग जो चल रही है नीरजा जी, नॉर्थ साउथ का मामला बनता जा रहा है। विमेन रिजर्वेशन कहीं ना कहीं हाशिए पे चला जा रहा है।